उसके बाद आते हैं लंग्स पे, नीचे फेफड़ों पे, राइट। तो फेफड़े समझते हैं सब लोग, कितने हमारे शरीर में? 2। ओके, तो बात फिर तो अच्छी बात है, 2 हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। और जो बड़ी बीमारियां हैं फेफड़ों की, अस्थमा सबसे ज्यादा है, उसके बारे में लोग जानते हैं। दमा जिसे कहते हैं, जो दम के साथ ही जाता है, पर उसको भी हम ब्रोंकोम से और स्वसारी गोल्ड से ठीक कर लेते हैं। ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, अस्थमा और इवन कुछ कंडीशन में सीवियर केस ऑफ टीबी, वहां भी हमने उसका बेनिफिट देखा हुआ है। तो ये दोनों बड़ा अच्छी वाली दवा है। ब्रोंकोम तो मतलब मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। हमने अभी कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं जहां हमने बीड़ी स्मोक पे काम किया है, मतलब जो बीड़ी होती है उसके धुएं को भी एनिमल्स को दिया, उनके लंग्स उसकी वजह से खराब हुए, जो हम पहली बार दिखाए, क्योंकि लोग सिगरेट पे बहुत काम करते हैं और भारतवर्ष से बाहर कोई बीड़ी पीता नहीं है और सब रिसर्च बाहर हो रही होती है, तो उन्हें बीड़ी पे काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे हमारी बीमारियां हैं उन पे कौन काम करेगा, हम ही काम करेंगे। तो हमने बीड़ी के ऊपर भी बीड़ी स्मोक बना के उनके एनिमल्स के लंग्स खराब किए, और उन खराब हुए लंग्स में जो हम दे रहे होते हैं ब्रोंकोम, तो बड़ा अच्छा रिवर्सल देखने को मिलता है। हमारे पास चूहों की वेंटिलेटर भी है, जिसमें बताया कि हम पे टॉयज बहुत सारे हैं, तो ऐसा एक टॉय ये भी है। एक ऐसा खिलौना है कि हम चूहों के लंग फंक्शन को नाप सकते हैं। जो वेंटिलेटर्स इंसानों के होते हैं वैसे एनिमल्स के भी होते हैं। तो हमने देखा कि जब हम बीड़ी स्मोक देते हैं तो समझिए चूहों के लंग्स कंप्रोमाइज हो जाती है, उनकी फंक्शनैलिटी कम हो जाती है। उस कंडीशन में अगर ब्रोंकोम दिया जाए तो समझिए रिवर्सल देखने को मिलता है, जो बहुत बड़ी वाली बात थी। हमने स्टेरॉइड्स दिए बहुत अलग अलग एज ए कंपेरेटर, स्टेरॉइड भी वो काम नहीं कर पा रहे थे जो ब्रोंकोम की सही डोज सही मात्रा में सही समय पे दी गई थी। तो ब्रोंकोम के लिए ताली बजा रहे थे भाई, वेरी नाइस। हाँ, अब आते हैं इसके नीचे लीवर पे। लीवर कितने होते हैं? 2 3 2 बता रहे थे अभी कोई मुझे। अच्छा, एक ही होता है वो। कहां पे होता है लीवर हमारे? जिगर यहां होता है, बहुत सही, राइट साइड, पूरे में नहीं होते, यहां से यहां तक। अच्छा अच्छा ठीक है। तो क्या काम करता है लीवर? एंजाइम को स्टॉप करता है और खून साफ करता है, बस इतना ही काम। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर है, लगभग 1.25 किलो के वजन का। इतने बड़ा वजन और खाली छोटा सा काम, ये क्या बात हुई? और भी तो कुछ करता होगा। डाइजेस्टिव जूस बनाता है, और क्या करता है? यूरिया को अमोनियम कन्वर्ट करता है, बहुत अच्छे। उल्टा करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। गेट कीपर ग्लूकोज से माफ करता है। देखो कितने सारे काम है, और ये सब सच है, इतने सारे काम करता है। हमारे शरीर के जितने सारे भी काम हैं, चाहे वो मेटाबॉलिज्म की बात हो, चाहे ग्लूकोज को कन्वर्जन की बात हो, हम जो एक्स्ट्रा खाना खाते हैं, जैसे हमने ग्लूकोज खा लिया, शरीर को जितना चाहिए उतना हमने यूज कर लिया, बाकी बचेगा क्या? वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं, फैट में कन्वर्ट करते हैं, दुनिया भर की वो प्रोसेसिंग। एक वो फैक्ट्री है जहां सब काम किए जाते हैं। जो हम टॉक्सिक खा रहे हैं उन टॉक्सिक का हटाना, डाइजेस्टिव जूस का बनाना, दुनिया भर के काम लीवर करता है। इतनी मेहनत से काम करने वाला ऑर्गन और कोई है नहीं, जिसको कोई क्रेडिट नहीं देता। हर कोई ब्रेन और हार्ट के पीछे भागते रहते हैं, लीवर के बारे में कोई बात नहीं करता, और बड़ा मेहनती आदमी है। और इतना बढ़िया है कि अगर इसमें चोट लग जाए ना तो खुद को भी ठीक कर लेता है। वो वाली कैपेबिलिटी और किसी ऑर्गन में है ही नहीं। पर उसके बावजूद भी अगर कुछ खराबी आ जाए तो कौन ठीक करे? लीवोग्रेट, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लिवोग्रेट वाइटल, लिवामृत एडवांस, ये बहुत जबरदस्त औषधियां हैं। और जितना रिसर्च हमने लिवोग्रेट पे किया है उतना शायद अभी किसी और ड्रग पे नहीं किया है। जितनी भी लिवर डिजीज के मार्कर्स हैं, जो पॉसिबल लिवर डिजीज हैं, चाहे वो अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो, नॉन अल्कोहलिक हो, सिरोसिस हो, हेपेटाइटिस हो, उन सब पे हमने काम करके पाया है कि लिवोग्रेट बहुत अच्छे से इन बीमारियों को होने से रोकते हैं, और अगर हो जाती है तो जल्दी से ठीक भी कर देते हैं, ठीक है। लिवर के ठीक नीचे किडनी, ठीक है जी। कितनी किडनी? 3 4, ये भी 2 होती है। हर चीज 2 2 बता रहे हो आप। कहां होती है किडनियां? इंटेस्टाइन के पीछे होती है। अच्छा, छू के महसूस कर सकते हो अपनी किडनी को? किडनी पकड़ सकते हो हाथ में? नहीं, पीछे आप महसूस करते हो, पर दोनों बीचों बीच में होती हैं। कि इस तरफ से आप देखोगे तो ठीक सेंटर में आती हैं, यहां से महसूस कर सकते हो। तो किडनी का काम क्या? ब्लड प्यूरिफाई करना। बेसिकली जो भी हमारे शरीर से चीजें बाहर निकालनी हैं, जो मल के साथ नहीं निकल सकती, वो यूरिन के साथ निकलती हैं, राइट, मूत्र के साथ निकलती हैं। और मूत्र का निर्माण कहां होता है? किडनी में। तो एक तरीके से ये हमारे एग्जॉस्ट पाइप है, घर की नाली है,
जहां से हमें सब कुछ चीजें बाहर निकालनी होती है। तो अगर ये नाली चौक हो जाए तो क्या होगा, घर के अंदर ढेर लग जाएगा गंदगी का। तो अगर किडनी के अंदर दिक्कत आए तो टॉक्सिकेंट्स हमारे शरीर में बढ़ते हैं, जिसको झेलना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, रीनोग्रेट। रीनोग्रेट जो आप कागज में देख रहे हो, स्क्रीन में नहीं दिखा रहा हूं ये, तो रीनोग्रेट बहुत अच्छा काम करता है। और किडनी की दूसरी बीमारी है किडनी स्टोन्स, राइट। तो किडनी के अंदर जो सुंदर सुंदर पत्थर आ जाते हैं, जो अंगूठी में पहनने की जगह हम किडनी में पहन लेते हैं, तो उन पत्थरों को निकालने के लिए हम यूज करते हैं लिथोम। और ये बहुत बढ़िया तरीके से लगभग 10 mm तक के स्टोन्स को बगैर सर्जरी के बाहर निकाल देता है। उसके नीचे देख रहे हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जो महिलाओं में काफी ज्यादा पाया जाता है, यूटीआई जिसको कहते हैं, जो बार बार होने वाला इन्फेक्शन है और जिसके लिए लोग दुनिया भर की एंटीबायोटिक खाते हैं। तो उसके लिए यूटीआई निल है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से हमें बचाती है। और ट्राइगन है, तो ट्राइगन दो काम करती है, यूटीआई में भी काम करती है और उसके साथ साथ अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ हो, जिसकी वजह से गाउट हो सकता है, यूरिक एसिड से भी बचने में ट्राइगन का बहुत अच्छा योगदान है। तो ये हमारी दो अच्छी औषधि हैं। उसके नीचे आ रहे हैं जो एक पुरुषों की बड़ी प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट। तो जैसे जैसे उम्र 45-40 के 50 के पार करने लगती है तो यूरिनेशन में दिक्कत आने लगती है, क्योंकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज बढ़ जाता है। तो लगता है कि हम करने तो गए पर पूरी अच्छी वाली फीलिंग आई नहीं, लग रहा है कभी और कर सकते थे, अंदर कुछ रह गया। वो प्रोस्टेट के बढ़ने की निशानी होती है। प्रोस्टोग्रेट उस संदर्भ में बहुत बढ़िया काम करती है। तो प्रोस्टोग्रेट के क्लिनिकल बेनिफिट बहुत अच्छे देखे हमने, और हमने एनिमल मॉडल्स में भी प्रोस्टेट को बढ़ा करके उसको भी छोटा होता हुआ दिखा है जब हम प्रोस्टेट साथ में दे रहे होते हैं। तो अब आते हैं राइट हैंड साइड में, और जो हमारा सबसे क्रिटिकल ऑर्गन है जिसको लेकर लोग ज्यादा परेशान रहते हैं, जो भारी भी जल्दी हो जाता है, क्या है वो, दिल है ना। दिल भारी होना अच्छी बात नहीं है ना। तो वही, तो दिल को भारी होने से बचाने के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, हृदयामृत बटी, अर्जुन घन बटी, मुक्त और कार्डियोग्रिड गोल्ड, ये तो दिल की बीमारियों के ठीक के लिए है। और दिल की जो दूसरी बीमारी है हाइपरटेंशन, बीपी, उसके लिए बीपी ग्रेड और मुक्ता बटी। तो वो जो बीमारियां हैं नीचे लिखी हुई हैं। एक जो बड़ी चीज है जो आजकल मेटाबॉलिक डिजीज के तौर पे बहुत तेजी से फैल रही है, वो है डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना, ट्राइग्लिसराइड का ज्यादा होना। तो उस संदर्भ में लिपिडोम बहुत बढ़िया काम करती है। तो लिपिडोम लिपिड्स को, मतलब फैट को हमारे खून में जमा होने से रोकती है। और साथ के साथ कोलो गार्लिक, जो आपके लहसुन के का तेल है, उसको कैप्सूल में पैक किया हुआ है, प्योर लहसुन का तेल है। जो लोग लहसुन नहीं खा पाते वो कोलो गार्लिक का सेवन करके लहसुन के फायदे उठा पाते हैं। उसके नीचे आते हैं पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज सब लोग पहचानते हैं, कितने पैनक्रियाज हमारे शरीर में, अब दो को नहीं बता रहा। हाँ, और ये कहां होता है, लीवर के नीचे होता है। लीवर नीचे बहुत कुछ है, नीचे घुटने तक लीवर के नीचे ही है, हार्ट के नीचे। कैसे रंग का होता है, कैसे रंग का होता है, येलो येलो डर्टी फेलो, राइट, ऐसे रंग का कुछ कुछ है ना। अंदर नहीं, सबके रंग अलग अलग होते हैं। मतलब आपने आजकल सब लोग गूगल प्रेमी हो ना, तो गूगल में सब लोग देखते देखते रहते होगे, सर्च करो तो गूगल दिखाता है बड़ी बड़ी चीजें। तो जो पैनक्रियास है वो क्या काम सबसे अच्छा करता है, किसके लिए, उसके लिए हम सोचते हैं, इंसुलिन बनाता है। हाँ हाँ, इंसुलिन। तो करना क्या है हमें इंसुलिन का, क्यों बनाता है वो, नहीं तो कैसे करेगा, हम तो शुगर खा रहे हैं, पचा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, क्या काम इंसुलिन का, हाउ, कैसे करता है, फैटी लिवर नहीं, नहीं कुछ और करता है। तो ग्लूकोज हमारे शरीर में आ गया, हमने खा लिया, हमारे ब्लड में पहुंच गया, उसके बाद क्या फिर, तो उसमें इंसुलिन कहां पे काम कर रहे हैं, इंसुलिन कुछ और भी काम करता है जो बहुत क्रिटिकल है। हम जो ग्लूकोज खा रहे हैं उसको यूज कहां करते हैं, हम अपनी बॉडी के सेल के अंदर, एक एक सेल ग्लूकोज को फ्यूल की तरह यूज करती है, ईंधन की तरह यूज करती है। पर ग्लूकोज बेचारा सेल के अंदर जा नहीं पाता, उसके जाने के ट्रांसपोर्टर्स हैं, एक तरीके दरवाजा है, वो दरवाजा जनरली बंद रहता है, नहीं तो कोई भी चला जाएगा। उस दरवाजे की चाबी कौन सी, इंसुलिन। तो अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए जो चाहिए वो इंसुलिन चाहिए होता है। तो इसीलिए वो जरूरी है कि सही मात्रा में हो। अगर वो बनता कहाँ है, पेनक्रियाज में। अगर पेनक्रियाज हो जाए खराब तो इंसुलिन का लेवल खराब,
ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म भी खराब होने लगता है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपने पेनक्रियास को अच्छा रखें। पेनक्रियास के लिए कौन सा सबसे अच्छा आपका आसन होता है योग में? मंडूक आसन। तो वो तो अच्छा रहता है, तो इसलिए अच्छे आसन करेंगे, अच्छी दवाइयां खाएंगे तो पेनक्रियास हमेशा ठीक ठाक रहता है। तो जो बड़ी बीमारी है डायबिटीज, उसको हम कंट्रोल और रेगुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास अगर हो तो मधुनाशनी और मधुग्रेट। तो पेनक्रियास के अंदर इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, सूजन भी हो सकती है, जिसकी जिसकी बहुत सारे दर्द होते हैं, और जो लोग मद्य ज्यादा पीते हैं उन्हें दिक्कत ये ज्यादा होती है। तो उस केस में पेनकोग्रेट आयुर्वेद की पहली औषधि है जो पेनक्रियास के इन्फ्लेमेशन के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है। इसका इंसुलिन से कोई कोरिलेशन नहीं है, ये बेसिक इन्फ्लेमेशन के ऊपर ही फोकस्ड है। उसके बाद आते हैं पेट के ऊपर, जहां एसिडिटी आ जाती है तो एसिडोग्रेट या फिर एस्टोग्रेट फिज। ये शायद अभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ये आप लोग कभी इनो यूज करते हो ना ढोकला बनाने के अलावा भी पीने के लिए ना, तो ये वैसा ही है, उसका बेटर वर्जन है, हर्बल बेस्ड है, जो भी वही वैसे झाग बनाता है और बहुत बढ़िया तरीके से एसिडिटी को कंट्रोल करके रखता है। और इंटेस्टाइनल ट्रैक के बारे में, जो हमारा पूरा आंत का सिस्टम है, स्टमक से लेकर छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय तक, तो वहां जो जो इन्फेक्शंस हैं, वहां जो प्रॉब्लम है, उसके लिए एक तो फाइटर है। फाइटर बेसिकली आपके त्रिफला चूर्ण की गोली है। त्रिफला चूर्ण का टेस्ट थोड़ा ऑकवर्ड होता है, हर कोई रोज खा पी नहीं पाते कि रोज की 2 चम्मच कैसे खाएं, तो उस 2 चम्मच का हमने एक्सट्रैक्ट करके गोली में कन्वर्ट किया हुआ है। तो जिन्हें दिक्कत है त्रिफला खाने में, वो फाइटर की 2 गोली खा लेंगे, वो 2 चम्मच के इक्विवेलेंट होता है, तो उससे पेट ठीक ठाक रहता है। और उसके बाद जो गैस्ट्राइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पेचिस है, गैस की बहुत दिक्कत है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रॉब्लम है, उस संदर्भ में कोलोग्रिट एंट्रीकोटिड बहुत बढ़िया काम करती है। ये भी एक नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई है। ये ऐसी औषधि है जो सिर्फ और सिर्फ जाके आंतों में ही घुलती है, स्टमक में नहीं घुलती है। तो वो जो टेक्नोलॉजी अगेन मॉडर्न मेडिकल साइंस यूज करते थे, आयुर्वेद के क्षेत्र में ये पहली एंट्री कोटेड टैबलेट है। कौन सी? कोलोग्रेट। कौन सी? आवाज नहीं आ रही, कौन सी गोली भाई? कोलोग्रेट। हाँ, ताली बजाते इसी बात पे, वेरी नाइस। अब नीचे देखेंगे त्वचा, स्किन। स्किन को लेके जब हम पिछली बार इसमें बात कर रहे थे, और जो हमारी योग शिक्षिकाएं बहनें थी, वो बहुत सेंसिटिव थी, हर कोई स्किन के बारे में पूछना चाह रहा था कि ये दवा कैसे काम करती है, कहाँ कैसे करती है। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई होप आज स्किन के बारे में कम बात करेंगे, पर वो लोग बड़ा अच्छा पूछ रहे थे। तो डर्माग्रेट स्किन की जो जनरल प्रॉब्लम है उसको ठीक करती हैं, और जो रैशेज है, एक्जिमा है, एलर्जी है, उसमें बहुत बढ़िया काम करते हैं। डर्माग्रेट का लेप भी आता है जिसको गुलाब जल में मिला के लगाया जा सकता है। मिलेनोग्रेट ल्यूकोडर्मा, और जो मैं पहले गलती से गलत किया गया था बीटी लोगो, उसमें काम करता है। और इसके बारे में मैं काफी सारा बात भी किया हूं कि मिलेनोग्रेट गोल्ड, मिलेनोग्रेट लेप और मिलेनोग्रेट टैबलेट, ये अलग अलग तरीके से इन बीमारियों को रेगुलेट करते हैं। दिव्य कैप्सूल एक्जिमा के लिए बहुत सही है। अश्वगंधा के तेलों के साथ साथ सीबक थॉर्न ऑयल इसमें मिला हुआ है, और एक बहुत सुंदर सा ट्रांसपेरेंट सा कैप्लेट है। दिव्य तेल इसी का टॉपिकल वर्जन है जिसको हम अपने स्किन पे लगा सकते हैं। ये भी हमारे स्टोर में खूब अच्छे से उपलब्ध है। कैंडी फेड, ये जो खुजली होती है, जोड़ों की जो खुजली है, जांघों के बीच में जहां थोड़ी खुजली ज्यादा हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से, कैंडी फेड वहां पे काम करता है। तो कैंडिडा नाम का एक फंगस है, उसको हटाने का काम कैंडी फेड करता है। और सोरोग्रेट सोरियासिस के लिए, जो एक ऑटोइम्यून डिजीज है जहां सोरियाटिक लेजन्स इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं, वहां बढ़िया काम करता है। और एलोकांती, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। कितने लोग लगा रहे हैं आजकल एलोकांती? एलोकांती लगा रहे हैं। ये एलोवेरा का सबसे बेस्ट संस्करण हमारे पास है, जो पूज्य स्वामी जी ने फॉर्मुलेट किया है। इट इज सो फैंटास्टिक, रात को सोते हुए आप लगाएंगे, यू रियली ग्लो, एंड इट्स ए वेरी नाइस थिंग। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत हाईली प्यूरिफाइड है। एलो का सबसे बेस्ट क्वालिटी का जेल, साथ में चंदन, मंजिष्ठा, गुलाब, हल्दी, ऑल द गुड स्टफ इज देयर, एंड इट रियली वर्क्स। पुनर्ग्रेड रह गया, बताइए। मेरा तो ये एक सीक्रेट क्वेश्चन था, सब लोग आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो। हाँ, सो पुनर्ग्रेट इन्फ्लेमेशन की दवा है, पूज्य स्वामी जी ने इसको फॉर्मुलेट किया है। पुनर्नवा का ये एक्सट्रैक्ट है। तो जहां लिवर की इन्फ्लेमेशन है, किडनी की इन्फ्लेमेशन है, स्किन इन्फ्लेमेशन है, पुनर्ग्रेट वहां बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। ये भी मार्केट में उपलब्ध है, और प्योर पुनर्नवा के तौर पे ये एक सिंगल हर्ब मेडिसिन है, और इसके मेडिसिनल यूज बहुत जबरदस्त है।
ऑलमोस्ट जहां भी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है पूरे शरीर में, यहां से लेके यहां तक बहुत अच्छा काम करते हैं। ऑलराइट, तो अभी स्विच कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। बीमारियों के भीष्म पितामह कौन? कैंसर। तो कैंसर के ऊपर हम देखते हैं कि कौन सी दवा कैसे काम करती है। कैंसर के लिए जो हमारी 3 बड़ी दवाएं हैं, ऑरोग्रिड, सिस्टोग्रिड डायमंड और सिस्टोग्रिड नॉर्मल। तो जो बहुत ज्यादा बढ़े हुए कैंसर हैं, जिनका डेफिनेशंस भी है कि इस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं जहां मैलिग्नेंसी कंफर्म्ड है, उस केस में सिस्टोग्रिड डायमंड के प्रभाव अच्छे दिखते हैं। ये ऐसी दवा है जो कीमोथेरेपी के साथ भी दी जा सकती है। हम इस पर बहुत सारे ट्रायल्स कर रहे हैं, एम्स दिल्ली में इसमें ट्रायल कर रहे हैं। ओवेरियन कैंसर पे इसके इफेक्ट हम बहुत अच्छे देख रहे हैं। ऑरोग्रिड काकड़ा सिंगी एक सिंगल प्लांट है, जो मैं आपको पेपर दिखा रहा था जहां हमने लंग कैंसर पे टेस्ट किया था, उसका सिंगल हर्ब टैबलेट है। इसका नाम है ऑरोग्रिड। ये लंग कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में, यूट्राइन कैंसर में और बड़ी आंत के कैंसर में, कोलन कैंसर में एक अच्छा इंपैक्ट दिखाता है और ट्यूमर जनरेशन को स्लो कर देता है। और जो नॉर्मल ट्यूमर्स हैं, जो कैंसरस नहीं है, जो एक गांठ है जो परेशान कर रही है, उसके लिए सिस्टोग्रिड नॉर्मल यूज किया जाता है। बस समझ में आ गई? कैंसर से नीचे निकल के आते हैं रक्त संबंधी विकार, मतलब ब्लड डिसऑर्डर्स, जहां खून की कमी है, जहां हीमोग्लोबिन की कमी है, डब्ल्यूबीसी कम या ज्यादा मात्रा में बन रहे हैं, प्लेटलेट्स की कमी है, डेंगू हो रहा है, चिकनगुनिया हो रहा है, तो ये सब ब्लड डिसऑर्डर्स हैं। तो हीमोग्रिड वाइटल रक्त संबंधी सभी विकारों में हेल्प करता है, एनीमिया में हेल्प करता है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का जो नंबर कम है उसको बढ़ाने में भी हेल्प करता है। कोरिघन एक ये धनिया की गोली है, धनिया जो आप खाते हो घर में, धनिया का मसाला की जो जो बीज हैं वो, और धनिया की पत्ती, दोनों के कॉम्बिनेशन से कोरिघन टैबलेट बनाई गई है, जो खून को साफ रखता है और उसके साथ साथ डब्ल्यूबीसी के लेवल को भी बढ़ाता है। और प्लेटोग्रिड और डेंगूनिल, ये 2 ऐसी टैबलेट्स हैं जो आने वाले 1-2 महीने में बहुत यूज होने वाली हैं, क्योंकि डेंगू का सीजन आने वाला है, चिकनगुनिया का सीजन आने वाला है, तो उसमें ये दवाएं अच्छा काम करती हैं। प्लेटलेट्स के गिरे हुए लेवल को लगभग 1 या 2 दिन में बढ़ाना शुरू कर देती हैं, जो एक अच्छा वाला सुकून वाला फीलिंग आना शुरू हो जाता है कि प्लेटलेट्स दोबारा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। उसके नीचे और ऑफ कोर्स बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं मल द्वार पे, जहां हम देखते हैं हेमराइड्स के बारे में, बवासीर के बारे में, भगंदर के बारे में। तो अर्शोग्रिड और उसके साथ अभ्यारिस्ट, ये दोनों कॉम्बिनेशन में बहुत बढ़िया वाला काम करते हैं और जो ब्लीडिंग है उसको बंद कर देते हैं और जो सूजन है वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो जाती है। और इसके नीचे जो हमारे पेन के हैं, पेन का हमारा बड़ा कुनबा है और वही कुनबा हमारी दवाइयों का है। तो पीडानिल एक बड़ी फैमिली है जिसमें पीडानिल टैबलेट्स हैं, रोल ऑन है, स्प्रे है, ऑइंटमेंट है, पेन रिलीफ पैच है और तेल है। इतने सारे फॉर्मुलेशन अलग अलग टाइप के हैं जो पेन से लड़ने में हमारी मदद करते हैं और उसके साथ साथ जो पेन के फंडामेंटल कारण है उनका भी निवारण ये करते हैं। तो जो अंग्रेजी दवाइयां हैं, सिंथेटिक वर्ड की दवाइयां हैं, वो पेन किलर का काम करती हैं। बेसिकली पेन का सेंसेशन कम कर देती हैं, जिसकी वजह से पेन है उसको कम नहीं करती। पीडानिल गोल्ड अलग तरीके से काम करता है, वो पेन के सेंसेशन के साथ साथ जो पेन का मेन कारण है, दर्द का जो मेन कारण है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से सही कर देता है। इसके बारे में काफी सारा बात किया हुआ है और शायद कल भी इसी के बारे में बोलूंगा मैं कि हम रूमेटाइड अर्थराइटिस के दौरान हुए पेन को पीडानिल से कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास अश्वशिला और ऑर्थोग्रिड, जो हड्डियों के जो दर्द हैं, जो अर्थराइटिक प्रॉब्लम्स हैं, उसमें ये बहुत बढ़िया वाला काम करते हैं। फिर आते हैं घाव के उपचार पे। हीलोम हमारा ऑइंटमेंट है और हीलोम हमारी मेडिकेटेड ड्रेसिंग्स भी हैं। जो आप बैंडेड यूज करते हो उसका हमारा बेटर वर्जन है जो हर्बल तरीके से बनाया हुआ है, जिसमें 2 हर्ब्स मिली हुई हैं, इसका नाम है हीलोम। और ये भी लगभग हर किसी के बैग में होना चाहिए, कहीं कोई खरोच या चोट लगती है तो वाटर प्रूफ बैंडेज को हम लगा सकते हैं। सो दैट इज देयर फ्रॉम हीलोम। राइट हैंड साइड में आते हैं इनफर्टिलिटी, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है और हमारे समाज में इसके बारे में थोड़ा कम बात किया जाता है, पर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। तो उसके लिए यौवन गोल्ड मेल इनफर्टिलिटी में काम करता है, संतति सुधा फीमेल
इनफर्टिलिटी में काम करता है। और इसके हमारे पास काफ़ी अच्छे क्लिनिकल डेटा भी हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनके फैमिली आगे बढ़ी है इन औषधियों का इस्तेमाल करके, और वो अपनी बड़ी फैमिली के साथ यहाँ आते हैं, उनको देख के भी अच्छा लगता है। और कईयों को तो समझिए जिनकी खबर आती है कि उनको ये घर में खुशियाँ आ गई हैं, तो यहाँ से भी हम अपने जो पुष्टाहार लड्डू है उसका पैकेट उनके पास भेजते हैं, ताकि जो उनके घर में खुशियाँ हैं उसका थोड़ा सा मीठा स्वाद यहाँ भी हम लोग ले लें। सो दैट गोज टू। और अब उसके बाद देखते हैं महिलाओं की जो समस्याएं हैं, जहां उनको पीरियड्स की दिक्कत आती है, लिकोरिया हो जाता है, या फिर इन्फ्लेमेशन या सूजन रहती है, तो उसके लिए नारी कांति टैबलेट बड़ा अच्छा काम करती है। और जो नया प्रोडक्ट है वो शायद आपके पास अगर मार्केट में 1 महीने बाद आएगा, वो पेस्ट्रीज हैं जो वेजाइनोग्रिड के नाम से आती हैं, जिन्हें महिलाओं के शरीर में अंदर पुश कर देते हैं, जिससे वहां भी जो फंगल इन्फेक्शंस हैं और जो और भी इन्फेक्शंस हैं उनसे लड़ने में मदद होती है। और अगर रोग की बात आ रही है तो रोग से लड़ने की क्षमता ये बताती है कि हमारी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। इम्यूनिटी एक ऐसा पैरामीटर है जिसको नापना आसान नहीं होता, पर उसको मॉड्यूलेट करना आसान होता है। तो हमारे पास बहुत अच्छे इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं, जैसे कि इम्यूनोग्रिड, करक्यूमिन गोल्ड, आयु प्राइम, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, सीबकथॉर्न, इम्यूनोग्रिड चूर्ण और शिला तुलसी। इन सब का जो इफेक्ट है वो हमारी इम्यूनिटी बड़ा अच्छा पड़ता है। तो जहां जहां लगता है कि हम बहुत जल्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, बहुत जल्दी थकान होनी शुरू हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो ये इंडिकेट करता है कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता वक्त के साथ कम होती जा रही है। तो उस केस में इन दवाइयों के सेवन से बहुत फायदा होता है। करक्यूमिन गोल्ड जनरली और इम्यूनोग्रिड तो बिल्कुल रामबाण की तरह काम करती है। च्यवनप्राश के जो मेन 8 घटक हैं, जिसको अष्टवर्ग प्लांट कहा जाता है, उन अष्टवर्ग प्लांट का एक कंसंट्रेट मिक्स इम्यूनोग्रिड में आता है, और जिन लोगों का लो इम्यूनिटी है इसमें बहुत बढ़िया वाला काम करता है। इसके ठीक नीचे जो है ना, वो हमारी शायद सबसे महंगी दवाई है आयु प्राइम, जो एंटी एजिंग भी है। इसके अंदर सोना, चांदी, हीरा, मोती, चारों चीज स्वामी जी कहते हैं जो शरीर पर पहनी जाती हैं उन्हें शरीर के अंदर देना चाहिए, उन्हें खाना चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे, सोने की अच्छी मात्रा जाए, अच्छा हीरा जाए, अच्छी चांदी जाए, अच्छा मोती जाए। वो चारों इस आयु प्राइम में पाए जाते हैं। तो ये एक अच्छी वाली औषधि है, और ये अभी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के थ्रू ही मिलती है। इसे अभी हम कमर्शियली कम बनाते हैं, तो जहां भी होता है हम वहां से भेजते हैं। विटामिन डी के न्यूट्रा वाले हमारे अलग कंपोनेंट हैं। तो न्यूट्रा में हमारा विटामिन डी है, विटामिन B12 है, आयरन और कैल्शियम है। तो विटामिन डी का एक हमारा अलग प्रोडक्ट है न्यूट्रेला D2K। एक कैप्सूल के अंदर 2000 यूनिट है विटामिन डी के। उनके सेवन से विटामिन हमारे ठीक हो जाते हैं। और अब आते हैं बुखार, बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शंस में। जैसे मैंने बताया, फीवोग्रिड जो आपके क्रोसिन का एक बहुत अच्छा विकल्प है, जो हेल्थी है और सेफ है, उसके इस्तेमाल से तुरंत बुखार उतरना शुरू हो जाता है, सामान्य खांसी और सर्दी भी ठीक हो जाती है। टाइफोग्रिड अबले ये टाइफाइड के अगेंस्ट काम करता है, जिसे पूज्य स्वामी जी ने फॉर्मुलेट किया है कि एक चटनी के फॉर्म में होता है। 2 चम्मच चटनी खाने से ठीक ठाक रहते हैं। और बाद में जिन्होंने काफी कुछ हमारे लिए काम किया, काफी कुछ हमें आगे भी बढ़ाया और हमें शीशा भी दिखाया, कोरोनिल, उसके बारे में बात करते हैं। कोविड-19 में बहुत अच्छा काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो इन्फेक्शन है उसमें बहुत जबरदस्त इसका रोल रहता है। और इस पे काफी सारा काम हम और भी कर रहे हैं और इसको रीपर्पजिंग की तैयारी में लगे हुए हैं। आरोग्य बटी एडवांस खांसी जुकाम बुखार और कमजोरी में अच्छे से काम करती है, वो औषधि भी यहाँ पे दिख रही है। अब देखिए, मैंने जो लास्ट वाला सेक्शन रखा है ये मैंने अपने लिए रखा हुआ है। महाराज जी मुझे बार बार बोलते भी हैं और मैं कोशिश भी करता हूं, और आप लोग भी कह ही रहे होगे, तो मैंने कहा लेकिन इसे बताना जरूर चाहिए। अत्याधिक वजन, खैर मैं अत्याधिक तो नहीं हूं पर वजन में तो हूं, तो उसके लिए जो दवाइयां हैं वेटगो और मेदोहर बटी। वेटगो पे हमने काफी काम किया हुआ है। एनिमल्स को भी बहुत हाई फैट डाइट खिला खिला के बहुत गब्दू गब्दू कर लिया है, और उसके बाद जब इनको हम देते हैं वेटगो तो उनका वजन भी डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है। तो वेटगो और मेदोहर दोनों कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, मोटापा को कंट्रोल करते हैं, और उसकी वजह से जो शरीर के जोड़ों में दर्द है वो भी अच्छे तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट हो जाता है। तो अब किसी को ये सब कुछ औषधि बची, सब कवर कर ली हमने, सब कवर हो गई। और राइट, तो फिर मैं अब ये कहना चाह रहा हूं कि हमने आज ये समझने का प्रयास किया कि हम पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में कैसे रिसर्च कर रहे हैं,
क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कहां पहुंचने वाले हैं, और उस रिसर्च का जो आउटपुट है जो आपके क्लास वर्क के तौर में आपके पास है वो क्या है, और ये औषधियां किस बीमारी में कैसे काम करती हैं। तो ये सब अपने साथ आप लेके जाएंगे, इसके बारे में पढ़ते रहेंगे, कुछ और क्वेरी आएगी तो इसके सबसे ऊपर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ है, patanjali.res.in। इस साइट पे जाएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। देयर इज ए क्वेरी फील्ड देयर एज वेल। आपको लगे कि कुछ आपके पास प्रश्न है तो वहां पे आप पोस्ट भी कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर, यह छुट्टी बीच में पड़ गई तो 72 घंटे के अंदर कोई ना कोई आपको रेस्पॉन्ड बैक करेगा और बताएगा जो आपकी क्वेरीज हैं वो किस टाइप की हैं, और कुछ स्पेसिफिक्स हो तो उसके बारे में बताएंगे। पेशेंट कंसल्टेशन वहां ना करें, मतलब हम वो नहीं बता पाएंगे, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पर औषधि के बारे में कुछ क्वेरी हो तो हमें बताने में बड़ा अच्छा लगेगा, उतना अच्छा लगेगा जितना अच्छा मुझे आपसे आज बात करके लगा। तो आप सब अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए और मैं कुछ आगे लेकर चलता हूं।